स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसका आज हम परिचय यानी इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप जो द्विघात समीकरण है इसका एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको डाउट नहीं रहेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसका व्यापक रूप क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन फार्मूला का उपयोग होगा, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं द्विघात समीकरण। तो इसको समझते हैं कॉपी पर। सबसे पहले समझेंगे द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात यानी जिसका घात कितना हो, दो हो। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो, यानी अगर समीकरण होगा तो इसमें सिर्फ चर या एक्स ही हो या तो वाई ही हो, सिर्फ उसमें एक चर हो। और चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, चर का अधिकतम घात दो होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर 3x² + 2x, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, दो है। और इसमें जो चर है वो एक ही प्रकार का है, यानी x ही है। उसी प्रकार यहाँ पर 5y² हो जाएगा, 6t² + 7t हो जाएगा। अगर उसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, या एक्स हो या वाई हो जेड हो कोई भी हो, लेकिन उसमें एक ही प्रकार का चर होना चाहिए और उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं, वैसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो तथा चर का घात कितना होना चाहिए, चर का घात दो हो, कोमा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर सिर्फ y है और यहाँ पर t ही है, तथा चर का घात दो हो और अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। दो के अलावा अगर एक भी होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर अधिकतम घात कम से कम दो होना चाहिए, अगर दो से भी अधिक रहेगा तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 3x² + 2x, दूसरा एग्जाम्पल 5y² और तीसरा लिया है 6t² + 7y²। अब जानते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन फार्मूला लगेगा। तो इस चैप्टर में आपको याद रखना होगा a² - b² का फार्मूला। तो a² तो इसको साथ ही साथ यानी लिख लेते हैं। तो यानी a² - b² का सूत्र क्या होता है, तो a + b होता है इंटू a - b होता है। उसके बाद इसमें फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab होता है। उसी प्रकार इसमें और फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है सूत्र, तो a² + b² - 2ab होता है। उसके बाद इसमें एक और फार्मूला लगता है a³ + bq। तो ये होता है a² + b² इंटू प्लस b होता है इंटू a² + b² और -ab होता है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा फार्मूला होता है a³ - bq। तो ये होता है a - b इंटू a² + b² + ab। अगर a³ + bq रहेगा तो यहाँ पर प्लस देंगे और लास्ट में जो a b आएगा उसमें सिर्फ माइनस देंगे। अगर a³ - bq रहता है तो शुरू में माइनस देंगे और बाकी बात सब पद क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और उसके बाद इसमें एक फार्मूला आप ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि इसका भी उपयोग होता है a⁴ - b⁴। तो ये कितना हो जाएगा, a² + b² इंटू a² - b²। यानी जैसे यहाँ पर a² - b² का सूत्र क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा a² + b² इंटू a² - b²। तो इसको किस प्रकार लिखें, तो इसको a⁴ 2 लिख सकते हैं और b⁴
बी पर पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ए पर पावर 4 हो जाएगा, ए पर पावर बी। तो ये इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे तो बी। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू बी, ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो आप सिर्फ इतना ही फार्मूला याद कर लीजिएगा, तो ये चैप्टर में बस इतना ही फार्मूला का यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन फार्मूला को याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब जानेंगे इस चैप्टर में, जानेंगे कि द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो जो ये द्विघात समीकरण है इसको किस किस विधि से हल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, पहला नंबर। उसके बाद दूसरा जो विधि होता है वो होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। और जो तीसरा जो विधि होता है वो होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण द्वारा, जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, का सूत्र इसके द्वारा हल करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बाय 2a होता है इसका द्विघात समीकरण। तो हम गुणनखंड विधि का हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे द्विघात समीकरण यानी गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि ये अगले वीडियो में हम बता देंगे। उसके बाद ये द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है इसका भी हम एक नेक्स्ट अगले वीडियो बना देंगे। उसके बाद और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा वो आप जानते हैं, इसमें ही पढ़ना है। जैसे द्विघात समीकरण का सूत्र होता है तो इसमें बताना होता है कि मूल की प्रकृति क्या क्या हो सकती है, यानी मूल किस प्रकार होगा, और जो मूल की प्रकृति होती है उसे ही विवेचक कहा जाता है, इसे ही विवेचक कहा जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका यानी हम वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप ये देख लेते हैं तो सबसे पहले जो ये प्रश्नावली है 1 तो ये आपसे बन ही जाएगा। और जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 से कोई अधिक या कम रहता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद अगर जो घात होना चाहिए वो धनात्मक संख्या होना चाहिए, यानी धनात्मक संख्या का अर्थ होता है यानी प्लस में होना चाहिए, यानी 1 2 3 होना चाहिए पूर्ण धनात्मक, उसमें बटा में जैसे 1/2 भी नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे 2 3 ये हो गया। और माइनस में भी घात नहीं होना चाहिए। तो ये है प्रश्नावली 4.1 का, यानी पहचानना रहता है द्विघात समीकरण इन निम्न में से कौन है। इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है, तो फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने बता दिया आपको द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का हमने परिभाषा लिख लिया है। उसके बाद समझ लिए द्विघात समीकरण को किस प्रकार पहचानेंगे और इस चैप्टर में कौन कौन सा फार्मूला का यूज होगा। जैसे a² माइनस b² फार्मूला का यूज होगा। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला का यूज होगा। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a³ प्लस b³, उसके बाद a³ माइनस b³, उसके बाद a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 4। इतने सारे फार्मूला का यूज हो सकता है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका क्या होता है a³ होता है प्लस b³ होता है प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। उसी प्रकार a माइनस बी का यानी a माइनस बी का होल क्यूब, इसका भी फार्मूला का यूज हो सकता है। तो बस इतना ही जो होता है एल्जेब्रिक फार्मूला यानी बीजगणितीय फार्मूला, बस इतना ही यूज होता है। उसके बाद और जानेंगे यानी अगले प्रश्नावली, जैसे प्रश्नावली 4.1 में सिर्फ हमको पहचानना होता है कि द्विघात समीकरण कौन है और द्विघात समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं, बस इतना ही। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 में यानी गुणनखंड विधि से हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो इसका हम इसका अगला वीडियो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.1 करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग द्विघात समीकरण इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा तो ये समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।